बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो ब्राह्मणी नास्तिक प्रवृत्ति की थी। भगवान में उसकी बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। वहीं उसकी बहू सुनीता पूजा पाठ आदि में लगी रहती थी। एक समय जब दशा माता का व्रत आया तो सुनीता अपनी सास गीता से कहने लगी, माँ जी, आज से दशा माता का 10 दिन तक किया जाने वाला पावन व्रत शुरू हो रहा है। दशा माता का व्रत? ये कौन सा व्रत है बहू? तुम भी न जाने कौन कौन से पुराने पुराने व्रत त्योहार ले आती हो। नहीं माँ जी, दशा माता का व्रत बहुत पावन होता है। यह घर की दशा बदल कर रख देता है। मुझे जरूरत नहीं है अपने घर की दशा को बदलवाने की, न सुधारने की और न बिगाड़ने की। तुम ये बेकार के व्रत उपवास आदि करना छोड़ दो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा न कहें। मुझे दशा का डोरा ले लेने दे। हमारे गांव में भी सभी औरतें दशा का डोरा लेती हैं। सभी औरतें पागल हो गई हैं। घर के कामकाज से बचने के लिए पूजा पाठ लेकर बैठ जाती हैं। कोई जरूरत नहीं है कोई व्रत उपवास करने की या डोरा लेने की। कुएं पर जाओ, पानी भरकर लाओ और खाना तैयार करो। सुनीता गीता की बात के आगे कुछ नहीं कह पाई और निराश मन से कुएं पर पानी भरने चली गई। रास्ते में उसे अपनी पड़ोसन मिली। अरे सुनीता, सुबह सुबह कुएं पर पानी भरने जा रही हो। आज दशा का डोरा नहीं ले रही क्या? क्या बताऊं कविता, मेरी सास ने दशा का डोरा लेने से मुझे साफ मना कर दिया। कहती है कि पूजा पाठ आदि से कुछ नहीं होता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? परेशान क्यों होती हो? रोज सुबह जब तुम कुएं पे पानी भरने आओगी उस समय मेरे घर आ जाना। हम मिलकर पूजा भी कर लेंगे और कथा कहानी भी सुन लिया करेंगे। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और अब वह रोज अपनी पड़ोसन कविता के घर जाया करती और वहां दशा माता की पूजा कर दशा का डोरा ले लेती है। हमारी 9 दिन की दशा माता की पूजा तो संपन्न हो गई। अब 10वें दिन की पूजा तो तुम्हें अपने घर में करनी है। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं बहन, मुझे तो बस यही पता है कि जैसे दशा माता ने ये मेरा 9 दिनों का पूजा पाठ संपन्न कराया है, उसी प्रकार मेरे 10वें दिन की पूजा भी वहीं संपन्न कराएंगी। ऐसा कहकर सुनीता अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन दशा माता की पूजा का आखिरी और महत्वपूर्ण 10वां दिन था। आज कविता को अपने घर में दशा माता का डोरा लेकर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाने थे। अब वह सोच में पड़ जाती है। हे दशा माता, मेरी 9 दिन की पूजा तो हो गई। अब आज की पूजा मैं किस प्रकार करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए माता। तभी सुनीता की सास गीता उसके पास आती है। अरे सुनीता, तुम अभी तक कुएं से पानी भरने नहीं गई? बस माँ जी जा ही रही थी, सोचा पहले कुछ घर के काम निपटा लूं। ठीक है, तुम अपना काम करके पानी भर लाना। मैं जरा साहूकारिनी के घर जाकर आती हूँ। सुबह उसकी बेटी मुझे बुलाने आई थी। कह रही थी माँ को कोई जरूरी काम है। यह सुनते ही सुनीता बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, जय हो दशा माता, आपने मेरी आज की पूजा का भी इंतजाम कर दिया। जैसे ही माँ जी साहूकारनी के घर जाएंगी तभी पीछे से मैं पूजा पाठ संपन्न कर लूंगी। ठीक है माँ जी, आप चली जाए, मैं तब तक अपने काम निपटा लेती हूँ। गीता के जाते ही सुनीता तुरंत अपनी पूजा पाठ में लग जाती है। दशा माता की पूजा आदि संपन्न करके वह अपना पूजा का सामान पीपल में चढ़ाने के लिए इकट्ठा करने लगती है। तभी सुनीता वापस लौट आती है। सुनीता, ओ सुनीता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस रसोई के काम खत्म कर रही हूँ। अगर तुम्हारा खाना बन गया हो तो मुझे खाना लगा दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। बिना बात के ही साहूकारनी के घर तक जाना पड़ा। क्या बात है माँ जी, नाराज क्यों हो रही हैं? क्या बताऊं, सुबह साहूकारनी की बेटी मुझे बुलाने आई थी। कह रही थी माँ को आपसे कोई बहुत जरूरी काम है, जल्दी से घर आ जाइए। मैं वहां गई तो साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी तो 4 दिन से अपनी नानी के यहाँ गई हुई है। वो तुम्हें बुलाने कैसे आ सकती है? माँ जी, यदि वो अपनी नानी की गई है तो फिर आपको यहाँ कौन बुलाने आया था? पता नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं परेशान हो गई। गांव के दूसरे कोने पर साहूकारिनी का घर है।
वहां तक जाकर वापस आई हूँ बिना किसी कारण। अब तुम जल्दी से मुझे खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी लाए। अपनी सास को देखते ही सुनीता तुरंत अपनी पूजा का सारा सामान मिट्टी के एक गोले में भर देती है और उस मिट्टी के गोले को छाछ के मटके में डाल देती है। तभी उसका पति महेश भी घर वापस आ जाता है। सुनीता अपनी सास और पति दोनों को भोजन परोसती है। माँ, आज खाने के संग छाछ नहीं है? है ना बेटा, अभी लेकर आती हूँ। सुनीता को कह दो, वो ला देगी। नहीं नहीं बेटा, वो तो खाना बना रही है, मैं ही तुझे छाछ ला देती हूँ, यही मटके में तो रखी है। गीता महेश को छाछ देने के लिए जैसे ही मटका उठाती है तो मटके में से कुछ आवाज आती है। ये मटके में से कैसी आवाज आ रही है? इसमें क्या गिर गया? ऐसा सोचकर गीता मटके में हाथ देती है तो मटके में से सोने का एक गोला बाहर आता है। अरे सविता, ये सोने का गोला छाछ के मटके में कहाँ से आया? पता नहीं माँ जी, ये कहाँ से आया? तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता है? तुमने ही तो यह छाछ इस मटके में भर के रखी थी। अपनी सास को नाराज होता देख सुनीता डर जाती है और उसे दशा माता की पूजा की सारी बात बता देती है। यह सुनकर गीता और महेश दोनों को सुनीता की बात पर विश्वास नहीं होता और महेश नाराज होने लगता है। सच बताओ सुनीता, ये सोने का गोला तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं सच कह रही हूँ महेश, ये दशा माता की पूजा की सामग्री थी जो मैंने मिट्टी में बांधकर माँ जी के डर से छाछ के मटके में रख दी थी। मैं नहीं जानती ये सोने का गोला कैसे और कहाँ से आया। तो तुम सीधे सीधे नहीं बताओगी कि ये सोने का गोला कहाँ से आया? जैसे ही महेश सुनीता को मारने के लिए हाथ उठाता है कि तभी तेज प्रकाश के साथ दशा माता वहां प्रकट हो जाती है। दशा माता को देखते ही महेश और उसकी माँ गीता दोनों चौंक जाते हैं और सुनीता माता के चरणों में गिर जाती है और रोने लगती है। उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करी है। मैं तुम्हें मन वांछित वर देना चाहती हूँ। कहो, तुम क्या मांगना चाहती हो? माता, मुझे आपसे बस यही वरदान चाहिए कि आप सदा मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सदा मेरे घर में विराजमान रहें। दशा माता सुनीता को तथास्तु कहती है। तभी महेश और उसकी माँ गीता भी दशा माता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने किए की क्षमा याचना करने लगते हैं। उन सभी को आशीर्वाद देकर दशा माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है।